Hello friends, myself Jyoti Sharma and welcome to our YouTube channel Learning for Learners। आज हम सीटेट पेपर 1 में ईवीएस सब्जेक्ट करेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी है। ये पार्ट 3 है हमारा। इसके पहले के जो पार्ट्स हैं अगर आपको उन्हें देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। और ये जो सारी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, ये वीडियोस आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज हमारा पार्ट 3 रहेगा जिसमें हम एनसीईआरटी 3, 4th और 5th को कवर करेंगे। सबसे पहला है कूरिगे। कूरिगे क्या होता है? कर्नाटक में कूरिगे हल को कहा जाता है। नेक्स्ट कलचड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन। इसके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब कुछ बिछा हुआ होता है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। यह अपने अंडे पत्थरों के बीच में देती है। नेक्स्ट है बसंत गौरी। ये पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। नेक्स्ट है दर्जिन। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे रखने के लिए तैयार करती है। तो कलचिड़ी और दर्जन चिड़िया और बसंत गौरी, इसको देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। ये है इंडियन रॉबिन और ये है दर्जन। ठीक है, जो पत्तों को सीती है और उन्हीं जो पत्ते सीती है उनके बीच में बने जो थैली जो होती है पत्तों के बीच में बनाती है, उसमें अपने अंडों को रखती है। नेक्स्ट है शकरखोरा। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती हुई डाल, यहाँ पे डाल होगा, पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जो शकरखोरा है ये किसी पेड़ या झाड़ी के बीच में अपना जो घोंसला है वो बनाती है। इसका घोंसला बाल, बारीक घास, पेड़ की पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल और कपड़ों के टुकड़ों से बना हुआ होता है। यह फूलों को सूंघती है, इसलिए इसे फूल सूंघनी भी कहते हैं। यह है शकरखोरा। ठीक है, और ये इसका घोंसला है जो कि बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। नेक्स्ट है वीवर पक्षी, जिसे बया या बुनकर भी कहते हैं। यह घोंसला मेल वीवर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि फीमेल वीवर इसे नहीं बनाती हैं, इसे मेल वीवर बनाते हैं। जो फीमेल वीवर होती है उनका क्या काम होता है? जो फीमेल वीवर उन सभी घोंसलों की देखभाल करती है। मादा वीवर को जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है वह उसमें अपने अंडों को रखती है। तो जो वीवर है इनको कितने दिन लगते हैं घोंसला बनाने में? तो इनको घोंसला बनाने में तकरीबन 28 दिन लग जाते हैं। इसे बुनकर पक्षी भी कहते हैं और ये ऐसे घोंसले को चुनती हैं जो थोड़ा ऊंचाई पर होते हैं। घोंसला बनने के बाद एक और फैक्ट है, घोंसला बनने के बाद गीली मिट्टी के टुकड़ों को इस घोंसले में रखा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही सामाजिक पक्षी है। सामाजिक इसलिए है क्योंकि एक पेड़ पर कई घोंसले देखने को मिल जाते हैं और सबसे सुंदर घोंसला इन्हीं पक्षियों का ही होता है। ये आप देख सकते हैं बुनकर पक्षियों का जो घोंसला है बहुत ही सुंदर होता है। आगे चलते हैं। बरगद का पेड़। पेड़ की टहनियों से ही पेड़ की जड़ें लटकती हुई होती हैं। यह सबसे ज़्यादा आयु तक रहने वाला पेड़ है। यह पेड़ को सहारा देने का काम करती है। जो बरगद होता है उनकी जो जड़ें होती हैं वो उनकी टहनियों से ही लटकती हुई होती हैं। ये एज अ पिलर काम करता है जो पेड़ को सहारा देता है और सबसे ज़्यादा आयु तक रहने वाला पेड़ है ये। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक। यह बहुत ही लंबा यानी कि 11 से 12 फीट ऊंचाई वाला पेड़ होता है
और इसमें जो पत्तियां हैं वो बहुत ही कम पाई जाती हैं। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक इनकी जड़ों को पानी नहीं मिल जाता है। यह तने में पानी इकट्ठा कर लेते हैं जिसे लोग पानी की कमी होने पर पतली पाइप लगाकर पीते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है और इसमें क्या पतली पाइप लगाकर लोग पानी पीते हैं। तो ये सारी जो भी लाइंस हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड लाइंस हैं। इन लाइंस को आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं। ये है बरगद का पेड़, ये देखिए, और इसकी इसकी जो टहनियाँ हैं उनसे ही इनकी जड़ें निकलती हैं। ये रेगिस्तानी ओक है। नेक्स्ट है बिहू। यह त्योहार असम में चावल की फसल कटने पर 14 से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है। इसे माघ बिहू भी कहते हैं। तो जो बिहू फेस्टिवल है वो असम का फेस्टिवल है जो कि चावल की फसल काटने पर मनाया जाता है। बिहू से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स हैं, जिसमें से पहला है उरुका। उरुका क्या होता है? बिहू से एक दिन पहले वाली शाम को उरुका कहते हैं। जिस दिन बिहू फेस्टिवल मनाया जाने वाला होता है उससे एक दिन पहले वाली शाम होती है उरुका। भेलाघर, बांस और घास से यह घर बनाए जाते हैं और उरुका वाले दिन उसी घर में रहते हैं। पहनावा, औरतें पीले रंग की साड़ी और लड़कियां जो होती हैं वो रंग बिरंगी मेखला चादर को पहनती हैं। बोरा और चेवा, ये जो है चावल के प्रकार हैं। इनको पकाने के लिए जिस कढ़ाई का प्रयोग करते हैं उसे ताव कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि असम में बोरा और चेवा जो चावल है उनको पकाने के लिए जिस कढ़ाई का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? ताव। ठीक है। और ताव किसे कहते हैं? तो एक बर्तन को ताव कहते हैं, कढ़ाई को ताव कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये है भेलाघर जो कि बांस और घास से बनी हुई होती है, जिसमें लोग रहते हैं उरुका वाले दिन। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो पत्तों को काटने के काम आते हैं और घास को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो उसके खाने में काम आते हैं। घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं जिसे सिर्फ खुरपी से निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे होता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वो सब कुछ निगल कर खाता है। सांप जो होते हैं उनकी 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो कोबरा होता है वो जहरीले सांपों का एक प्रकार है। इसके 2 खोखले दांत होते हैं और सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और जो ये 2 खोखले दांत होते हैं इन्हीं के काटने पर जो जहर होता है वो किसी की बॉडी में जाता है। डॉल्फिन, यह भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है, यानी कि इन्हें हर जो सिचुएशन में ये अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालती हैं। जैसे जब कोई कुछ भी अगर घटित होने वाला होता है तो वो एक दूसरे को सूचित कर देती हैं आवाज़ें, डिफरेंट टाइप की आवाज़ें निकाल कर। उसके बाद है व्हेल। पृथ्वी की सबसे बड़ी जलीय जंतु है ये व्हेल। ठीक है। अच्छा, जो डॉल्फिन है ये राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। जो डॉल्फिन है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहा जाता है। ठीक है। और जो व्हेल है पृथ्वी की सबसे बड़ी जलीय जंतु है। इसकी आयु लगभग 90 वर्ष होती है। यह मैमल की श्रेणी में आती है। केचुआ, इसे किसान का मित्र कहा जाता है। यह सड़ी गली पत्तियों को खाता है। यह मिट्टी में छेद करता है, ठीक है, जिससे वायु आर पार हो जाती है। इसका मल मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है।
फिर है वलियम्मा। वलियम्मा किसे कहते हैं? तो मलयालम में मौसी यानी कि माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। अमूमा किसे कहते हैं? नानी को। जो माँ की माँ होती हैं उन्हें अमूमा कहते हैं। चिटप्पन चाचा जी को कहते हैं और कुजम्मर चाची जी को कहते हैं। लद्दाख में पिता को आमले कहते हैं, माँ को आमले कहते हैं और दादाजी को मेमेले कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स में, ऐसे ही डिटो दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने 130 किलोग्राम तक का वजन उठाया है। यह 29 मेडल्स जीत चुकी हैं। एनसीईआरटी बुक में अभी से अपडेट नहीं किया है, जैसा कि एनसीईआरटी बुक ने अभी माना है, अभी उसमें 29 मेडल ही दे रखे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो मेडल जीत चुकी हैं। तो अभी एनसीईआरटी की बुक्स ने इसे अपडेट नहीं किया है। जब अपडेट करेंगे तो फैक्ट बदल जाएंगे, लेकिन अभी जो है एनसीईआरटी में 29 मेडल ही दे रखा है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।